Please press the bell icon. So hello friends, this is Om Agarwal and welcome back to another video of Accountancy Class 12th। तो आज हम लोग अपनी पहली जो वीडियो है क्लास 12th अकाउंटेंसी की उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। अभी तक जो मेरी वीडियोस हैं वो हम लोगों ने क्लास 11 तक के लिए डाली है। आज पहली क्लास है हमारी क्लास 12th के लिए अकाउंट्स की। तो अब आज हम लोगों को जैसे कि पता चल चुका है कि सीबीएसई बोर्ड ने एज पर सीबीएसई की उन्होंने जो है 30% सिलेबस कट ऑफ कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा अभी तक जैसा सुनने में लग रहा है वैसा एक्चुअली है नहीं। सिलेबस में बहुत माइनर से चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट उससे नहीं पड़ा है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ देन सीबीएसई ने जितने टॉपिक्स कट करे हैं हमें किसी ना किसी चैप्टर में किसी ना किसी बहाने से उन टॉपिक्स को पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए हम लोग कोई अपनी चीज़ों में चेंजेस नहीं करने वाले हैं। हम एज इट इज़ सिलेबस जो हमारा पिछला सिलेबस था उसी के साथ में चलने वाले हैं। वही ज़्यादा बेनिफिशियल भी है और आगे चल के वही आप लोगों को हेल्प करेगा। तो आज जो हम लोग को जैसा पता है हम लोग अपना पार्ट ए की पहली बुक जो कि है अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स जिसको हम लोग और कहते हैं, इसके साथ में आज हम लोग अपना वीडियो जो है शुरू करने वाले हैं। बेसिकली अकाउंट्स की 3 बुक्स हैं हमारे पास। पार्ट ए में हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंटिंग है एंड कंपनी अकाउंट्स है, एंड देन वी आर हैविंग पार्ट बी इन विच वी आर हैविंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोग आज अपना पहली बुक जो कि पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग है उसको शुरू करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने 11th की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि हम लोगों के पास में काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, जैसे कि पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी और जो है वो जॉइंट वेंचर्स वगैरह बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारे पास। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक 11th में जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी है वो हम लोगों ने पढ़ी है सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग कंपनी और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। तो हमारी जो पहली बुक है वो हमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग करना सिखाती है। अब हमारी जो पहली वाली बुक है, पहले मैं आपको एक इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। इस बुक में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, and then second chapter we are having is change in profit sharing ratio, then we are having admission, and then we are having that dissolution or dissolution of partnership firm, and the third one we are having retirement, the last one we are having of retirement or death। तो यहाँ पर हम अपना पहला चैप्टर आज जो है वो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग शुरू करने वाले हैं। फंडामेंटल्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो बेसिक है किसी भी चीज़ का फंडामेंटल यूनिट आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा 10th या 9th में भी कि फंडामेंटल यूनिट जैसे कि सेल। तो वैसे ही यहाँ पर आज हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल अकाउंट्स, फंडामेंटल टर्म्स। तो ये हम लोग आज अपना शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर। तो सबसे पहले इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उससे बढ़ने से पहले आज की जो हमारी वीडियो होगी वो बहुत शॉर्ट होने वाली है। उसमें मैं आपको सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, कैसे आप चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं और कैसे आपको उन चीज़ों को अप्लाई करना है उसके बारे में एक ब्रीफ दूंगा। तो अब हम लोगों ने 11th पे थोड़ा सा आते हैं, बिकॉज जितनी भी हमारे 12th की अकाउंट्स है वो सारी की सारी बेस्ड है हमारी 11th की अकाउंटेंसी पर। तो वहाँ पे हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट्स याद करे थे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स सीखे थे, पढ़े थे, उन सबको हमें जो है वो रेगुलरली उनसे गो थ्रू होते रहना है। किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है। सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमें याद रखना है हर समय, और उन सबको अब हमें यहाँ पर एक साथ जो है वो अप्लाई करना है। अब कैसे करना है वो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी एंड हम लोग उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, कोई हेडेक लेने की जो है इसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी वे में हम लोग जो है 12th की अकाउंट्स को भी ख़त्म करेंगे। और आज क्योंकि पहला डे है तो आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल बस रिलैक्स हो जाएं एंड थ्योरी को सुने। तो सबसे पहले मैं आता हूँ बेसिकली कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। अब हम लोग जो है वो आपने 11th में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करे होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के, उसमें आप लोग जो है वो कंप्लीट जो फाइनल अकाउंट्स हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है हमारा लेजर, दैट जर्नल। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू पोस्ट दैट जर्नल इनटू द लेजर। देन लेजर से हमारे पास बनता है ट्रायल बैलेंस, देन ट्रायल बैलेंस आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन वी आर फाइनली वी आर गोइंग टू क्रिएट द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर अब हमारे पास में इतना बड़ा प्रोसीजर ना करके सिर्फ एक उसका छोटा सा मिड पोर्शन जो है उठा लिया गया है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते थे 11th क्लास में, तो हम लोगों को ये बात याद है कि यार जितने भी खर्चे होते थे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते थे, इनडायरेक्टली रिलेटेड होते थे, वो सारे हमारे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में आते थे। लेकिन वहां पर आप लोगों को शायद ये चीज हो सकता है पता हो या अभी तक ना पता हो, बेसिकली जो खर्चे होते हैं वो किसी भी फर्म के या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो टर्म्स में कैटेगराइज करे गए हैं। पहला है हमारा चार्ज एंड द सेकंड इज एप्रोप्रिएशन। तो चार्ज बेसिकली क्या चीज होती है? चार्ज होता है हमारा जो ऐसी खर्चे जो होते हैं जिनको हमें प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे ऐसे भी आप लोगों ने किसी खर्चे के बारे में सुना होगा कि यार अगर हमारे को इतना प्रॉफिट हुआ तो हम तुम्हें उसमें से इतना खर्चा जो है वो देंगे, हम तुम पे इतना खर्चा करेंगे, इतना तुम्हें कमीशन देंगे। लेकिन चार्ज क्या चीज होती है? उनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो ऐसे खर्चे हैं जो हमें पे करने ही करने हैं, जैसे कि किसी की सैलरी हो गई, किसी की वेजेस हो गए। तो ऐसे खर्चे जितने भी हैं वो सारे जो है वो चार्ज कहलाते हैं। और अब हमारा जो एप्रोप्रिएशन होता है, एप्रोप्रिएशन इज ऑलवेज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट होता है उसमें से जो हम एक्सपेंस देते हैं, दैट आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। जैसे कि हमारे को किसी को कमीशन देना हुआ तो कमीशन हम लोग किस चीज पे देंगे? जब हमको प्रॉफिट होगा तो उसका इतना % कमीशन तुम रख लो। तो जो है वो ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे एप्रोप्रिएशन। अब बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग जो सेम P&L अकाउंट वहां पे बनाते थे 11th में, वही अब हमको यहाँ पे क्रिएट करना है। सिर्फ एक छोटा सा उसमें ट्विस्ट ये आ गया है कि उसका नाम जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे जब हम लोग उस अकाउंट को बनाएंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से वो बनेगा, ना कि P&L अकाउंट के नाम से। अब ऐसा क्यों है? उसका रीजन ये है कि हम लोग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जो 11th में बनाते थे उसमें हम लोग ये चीजों को कंसिडर नहीं करते थे कि वो चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है। उसमें जितनी चीजें आती थी हम लोग लिखते चले जाते थे। अब यहाँ पर हमें ये चीज कंसिडर करनी है कि क्या हम जो एक्सपेंस इसमें लिखने जा रहे हैं वो चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है। अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जो कि एज अ चार्ज हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, देन हम उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे। उसको हम लोग कहाँ पे शो करेंगे? P&L अकाउंट में, जैसे कि हम लोग 11th में करते थे। और अगर कोई एप्रोप्रिएशन का एक्सपेंसेस में हो गया है, देन हम उसको P&L एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। अब इसमें एक और छोटा सा फर्क ये है कि हम लोग जब भी अब बिकॉज देखिए हम लोगों ने 11th में जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी, वहां पे पार्टनरशिप का कोई लेना देना नहीं था। और यहाँ पे अब क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, इसमें काफी सारे जो है वो मेंबर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर अब जो बिकॉज जो ओनर्स हैं, जैसा कि आप लोगों को 11th में ये बात आप लोगों ने पढ़ा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो सेपरेट है बिजनेस से। बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है और ओनर्स अलग आइडेंटिटी है। तो उस केस में क्योंकि ओनर भी अपने ही बिजनेस में एक तरह से आप कह सकते हो कि जॉब कर रहा है, अपने ही बिजनेस में जो है वो उसमें उसके लिए मेहनत करता है, तो वो अपने बिजनेस से रिटर्न्स जो लेता है वो भी एक तरीके से क्या है, उसके लिए ओनर के लिए एक इनकम है और बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। तो अब यहाँ पे पार्टनर्स, बिकॉज हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, जो भी खर्चा पार्टनर से रिलेटेड होगा वो हम लोग यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। उसको हम लोग जो है वो P&L में नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अब हम लोगों के पास एक अलग अकाउंट है जिसमें हम लोग सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड खर्चे शो कर सकते हैं। ये चीज फिर से अब मैं क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ कि ऐसे खर्चे जो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड हो, या फिर ऐसी इनकम जो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड हो या फिर इंटरनल किसी मेंबर से रिलेटेड होगी, तो वो ही जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग डालेंगे। अब बेसिकली यहाँ पर मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शंस है। मैं न्यूमेरिकल आज शुरू नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो हम लोगों को बहुत बेसिक्स खाली इसके समझने हैं कि हम लोगों को कैसे करके जो है वो फर्दर आगे बढ़ना है। तो हो सकता है अभी आप लोगों को थ्योरेटिकली जब मैं चीज़ें बोल रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा बातें समझ में ना आ पा रही हूँ, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसके, देन वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर होती चली जाएगी। क्लियर विजन आप लोगों को मिल जाएगा कि हमें इस बात पे ऐसे आगे बढ़ना है, कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर अब हम लोगों के पास, जैसे कि आपको पता है, बहुत सी अकाउंट्स है और यहाँ पर तो देखो भाई बिना एक्सेप्शन से काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हम लोग जो अकाउंट्स पढ़ते हैं ये है 11-12 की बहुत ही लो लेवल की अकाउंटेंसी है ये। जैसा कि हम लोगों को पता है कि BCom में या फिर IRCA लेवल्स की अकाउंट्स होती हैं, उसमें हम लोगों को बहुत सारा जो है वो छूट मिल जाती है। हम चीज़ों को अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही हमें बिल्कुल स्टिक टू द बुक हमें यहाँ रहना पड़ता है। यहाँ पे हम कोई अपना उसमें अप्लाई नहीं कर सकते रूल्स।
तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमको पूरी अकाउंट्स में कुछ अजम्पशंस जो है वो लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली हमारी जो पूरी पार्टनरशिप अकाउंट्स है उसमें 6 अजम्पशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली अजम्पशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोग जो है वो लाइन वाइज कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। वैसे तो हर किसी बुक्स में अजम्पशन जो है वो लिखी हुई आ रही है इन द सीक्वेंस। तो पहली जो हमारी अजम्पशन है वो ये है कि सपोज इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आप लोगों ने 11th में बिजनेस में पढ़ा है, एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड बिजनेस की नहीं है, अब उस केस में क्योंकि भाई यहाँ तो पार्टनर्स हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयर होगा, सारा ही प्रॉफिट कोई एक जना लेके नहीं जाएगा। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्योंकि पहले से वो डिसाइड ही नहीं हुआ है कि प्रॉफिट्स कौन कितना लेकर के जाएगा, किस रेशियो में लेकर के जाएगा, तो ये हमसे कहता है कि ऐसे केस में हम अज्यूम कर लेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल रेशियो है, दैट इज 1:1, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो इक्वल रेशियो में जो है वो प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। तो अब ये तो रहा हमारा पहला अजम्पशन। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड अजम्पशन की तरफ, जो कि है अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस पे हम आते हैं। पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होती हैं वो वैसे तो जनरली क्वेश्चंस में डेट गिवन होती है कि हमने इस डेट को ड्राइंग्स करी हैं, उस डेट से लेकर के हम आज टिल डेट जो भी हमारे को बुक में गिवन है उस डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर इन केस ऑफ कि हमारे पास क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो उस केस में गाइज हमारे पास जो अजम्पशन है वो ये है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 6 मंथ्स का कैलकुलेट करने वाले हैं। हम लोग पूरे साल का कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि उसने सिर्फ 6 महीने के लिए ही जो है वो ड्राइंग्स ली थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट अजम्पशन आती है वो आती है लोन, क्योंकि भाई पार्टनर जो है वो लोन ले सकता है। भाई आप लोगों को पता है ड्राइंग्स है, बिजनेस भी जो है वो लोन ले सकता है पार्टनर से। तो ऐसे जब भी कोई पार्टनर से रिलेटेड कोई लोन का वो आती है बात, और उसमें आप लोगों को इंटरेस्ट रेट वो नहीं बताता है कि किस इंटरेस्ट रेट पर जो है वो ये लोन लिया गया है, तो इस केस में जो है वो हम लोगों को 6% जो लोन का अमाउंट है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, वो हमको चार्ज करना है। तो ये जो रहे हमारे 3 अजम्पशंस। अभी फर्दर और अजम्पशंस हैं, वो मैं अब आप लोगों को जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाऊंगा वैसे वैसे और आप लोगों को पता चल जाएंगे। बेसिकली हमको इस चैप्टर में ज़्यादातर आई थिंक सिर्फ यही 3 अजम्पशंस की जो है ज़रूरत पड़ने वाली है, बाकी के अजम्पशंस हम फर्दर पढ़ेंगे। तो इतना अब आप लोगों को जो है वो ब्रीफ मिल चुका है। आप लोग जो है वो कुछ फीचर्स हैं इसके, और जो स्टार्टिंग का थोड़ा सा 2-3 पेज का थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग चलेंगे इसकी कुछ एंट्रीज की तरफ, एंड जो भी इसका फॉर्मेट होने वाला है वो तो देखिए बिकॉज P&L अकाउंट है, बस खाली नाम चेंज है, देन सेम फॉर्मेट जो हम लोग 11th में बनाते थे वही हमारा यहाँ पे बनने वाला है। बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं आप लोगों को जब न्यूमेरिकल करूँगा तो मैं हम लोग बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस हम लोगों को एक ब्रीफ लेना था, तो हम लोगों ने ले लिया है। 3 अजम्पशंस हम लोगों ने पढ़ी हैं, उसको आप लोग फिर से एक बार जो है रिवाइज करेंगे। उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें देन थ्योरी से पढ़ सकते हैं, वैसे तो इतना सफिशिएंट है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो ये 12th क्लास की आज पहला डे था हमारा। तो अब कल से जो है वो हम लोग अपना जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन भी पिक करेंगे, एंड वीडियो को थोड़ा लंबा करेंगे बिकॉज सिलेबस हमारे पास बहुत सारा है। 3 किताबें हमें ख़त्म करना है, टाइम उतना बचा नहीं है। ऑलरेडी जो है वो हमारे 3 मंथ्स अप्रॉक्स वेस्ट हो चुके हैं। तो जो है वो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। होप सो आप लोग इसको जो है रिवाइज करेंगे घर पे, एंड कोई क्वारी होगी then you can always ask on the WhatsApp which is given in the description box, WhatsApp number, and also you can mail us your queries on the email ID given in the description box। और अगर आप चाहें तो मुझे Instagram पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे मेरे इनबॉक्स में अपनी क्वारीज सेंड कर सकते हैं, पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं एज यू विश। तो जैसा कि भाई हमारी 11th की भी हर वीडियो में होता है लास्ट में, तो इसमें भी होगा। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर टुडे।